हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। सुबह के 11 बज चुके हैं, मैं आ गई हूँ। आप लोग भी जल्दी से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपके आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। जल्दी से फटाफट से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आपके आज के सेशन को। चलिए बच्चे फटाफट से आ जाइए, सारे बच्चे ज्वाइन कीजिए सेशन को, फिर स्टार्ट करते हैं आज के सवाल जवाब। वेरी गुड मॉर्निंग। कल का होमवर्क बहुत सारे बच्चों ने किया था, बहुत सारे बच्चों का होमवर्क मैंने देखा और सबने सही जवाब दिया था। कल जो मैंने आपसे योजना का सवाल किया था तो बिल्कुल सही जवाब किया है। ऐसे ही सारे होमवर्क्स को सिंसियरली अटेम्प्ट करना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से आ जाइए बच्चे। वेरी गुड मॉर्निंग राज, गुड मॉर्निंग गणेश, रूपा, वेरी गुड मॉर्निंग शशांक, गुड मॉर्निंग ऋतिक, गुड मॉर्निंग शालू, पीयूष, स्वीटी, गुड मॉर्निंग पूजा, पवन, लवी, वेरी गुड मॉर्निंग दिनेश, ऋषिकेश, ऋतिक, वेरी गुड मॉर्निंग सोनाली, गुड मॉर्निंग अविनाश। चलिए बच्चे फटाफट से आ जाइए, आप सब लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए, फिर आपके आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए यस बच्चे, एनडीए के लिए भी है, आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर सकते हैं। एनडीए, सीडीएस, एसएससी है ना, आप सब एग्जाम्स के लिए इसे कर सकते हैं। सारे एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर आपका ये सेशन जो है वो तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से आइए, सेशन को ज्वाइन कीजिए, फिर शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब, आज का सिलसिला। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग रिमझिम, गुड मॉर्निंग। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। सबको मेरी आवाज क्लियर है, सबको मेरी वीडियो क्लियर आ रही है? शुरू करते हैं सेशन को। गुड मॉर्निंग, जल्दी से बता दीजिए सब कुछ क्लियर है। बीपीएससी के लिए भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट पीएससी के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सबसे पहले आज का सवाल जो है आपका वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का आपका कि छठे भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? ठीक है, सिंपल सा सवाल पूछा गया है। ठीक, पूछा गया है कि 6th इंडियन कोस्ट गार्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कॉन्क्लेव जो है वो किस शहर में आयोजित किया गया? तो छठा इंडियन कोस्ट गार्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का ये जो सम्मेलन हुआ है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये कहां पर हुआ है आपका? इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्यादातर चीजें आपकी कहां होती हैं? नई दिल्ली में होती हैं, तो नई दिल्ली जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। न्यू दिल्ली में जो है आपका क्या है, ये आपका छठा भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारी सम्मेलन जो है वो अभी हाल ही में हुआ है। ठीक, 6th इंडियन कोस्ट गार्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, इसकी अगर मैं बात करती हूं तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? कौन है? आपके आईसीजी के डीजी राकेश पाल, है ना। तो राकेश पाल जो है, जो महानिदेशक हैं आपके भारतीय तटरक्षक बल के, है ना, जो आपके डीजी हैं आईसीजी के, इंडियन कोस्ट गार्ड के, इनके द्वारा क्या है आपका ये शुरू किया गया है। आपका ये जो सम्मेलन है इसकी मेजबानी की गई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूं तो इसकी जो आपकी थीम है, इसकी थीम भी रखी गई है। इसकी थीम क्या रही है? टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव अप्रोच, टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव अप्रोच, इंक्लूसिव अप्रोच, समावेशी दृष्टिकोण की ओर, है ना, समावेशी दृष्टिकोण की ओर, ये आपकी इसकी थीम रही है इस सम्मेलन की, जो अभी हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है? जो आयोजित किया गया है आपका नई दिल्ली में, समावेशी दृष्टिकोण की ओर, जिसका उद्घाटन किया गया है राकेश पाल, जो कि आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी हैं। सिंपल ये सब बातें आपको पता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर मैं बात करती हूं तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है, अगर मैं बात करती हूं तो 1 फरवरी, है ना, 1977 में जो है आपका आया है ना, 1977 में। और इसीलिए 1 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? इसीलिए 1 फरवरी को हम लोग आईसीजी डे भी मनाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी हम लोग कब मनाते हैं? 1 फरवरी को आपका मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं तो आईसीजी के आपके हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय जो है वो आपके कहां पर है? वो है आपके नई दिल्ली में। ठीक है, वो आपके कहां पर है? वो है आपके नई दिल्ली में। इसके अलावा बात करती हूं तो आईसीजी में आपके एक एडिशनल डायरेक्टर भी हैं, अतिरिक्त निदेशक भी हैं। ठीक है, अतिरिक्त निदेशक भी हैं, जिनका नाम क्या है? एस परामेश, जिनका नाम है एस परामेश नाम है। ठीक है, ये आपके एडिशनल डीजी हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, भारतीय तटरक्षक बल के।
एडिशनल डीजी हैं, ठीक है। सो एडिशनल डीजी और डीजी दोनों में फर्क है। वो महानिदेशक हैं राकेश पाल, जो 25वें आपके डीजी हैं। 25th आपके जो है ना ये डीजी हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, और आपके एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं एस परामेश। कौन है? एस परामेश। सो यहाँ पर नई दिल्ली में जो है आपका ये 6ठा संस्करण हुआ है आईसीजी के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का ये सम्मेलन हुआ है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पूछा गया है कि अक्टूबर 2023 में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी जो है वो किस देश ने की है? सो G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग आपकी कहां पर हो रही है, इसकी अगर बात करते हैं तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कहां पर हो रही है? सिंपल सी बात है, जल्दी से बताइए। इस साल का जो G7 हो रहा है, जो समिट भी हुआ था, वो कहां पर हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे, जल्दी से। क्या आंसर हो सकता है इसका? नो, नॉट रशिया। क्या इसका जवाब हो सकता है? इसका जवाब क्या होगा? जापान। यस, क्या जवाब होगा इसका? जापान, बिल्कुल, ठीक है। सो जापान जो है इसका क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। जापान में जो है, जापान के ओसाका में जो है क्या है आपका, जापान के ओसाका में जो है क्या है आपका ये G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग जो है इसका आयोजन करवाया जा, व्यापार मंत्रियों की बैठक जो है वो करवाई जा रही है। सो यहाँ पर बच्चे एक बात बताइए, G7 में भारत है या नहीं? G7 में भारत है या नहीं? G7 क्या है? सबसे पहली बात तो G7 की बात करते हैं तो इसमें आपके 7 जो है ना देश आते हैं, है ना। इसमें आपके 7 देश आते हैं। G7 की अगर मैं बात करती हूँ तो G7 की स्थापना कब हुई है? 1975 में हुई है। G7 की बात करते हैं तो पहले जो है ना ये क्या था? G8 हुआ करता था, है ना। लेकिन 2014 में जो है ना रशिया को निकाल दिया गया, है ना। 2014 में रशिया इससे बाहर हो गया, है ना, बाहर हुआ। तो ये क्या है आपका G7 में गया। 1975 में इसकी स्थापना हुई है। किसी ने लिखा है, किसी ने लिखा है नहीं है, तो सही जवाब क्या होगा आपका? नहीं है, ठीक है। G7 की अगर बात करते हैं तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 बच्चे, ठीक। G7 में वर्तमान में आपके 7 देश आते हैं, ठीक। यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो कौन से आपका यूएस है, आपका यूएसए है, अमेरिका, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, आपका यूरोपियन यूनियन है, आपका कनाडा है, इसमें आपका जर्मनी भी है ना, इसमें आपका इटली भी है, इसमें फ्रांस भी है, और है आपका इस साल का होस्ट जापान। तो ये आपका 7 देशों का जो है ना, इन 7 देशों का समूह है। भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इस साल जो आपका G7 समिट हुआ था, है ना, इस साल अगर मैं बात करती हूं तो इस साल आपका 49th जो है ना G7 समिट हुआ था। ये जो G7 समिट हुआ था ये कहां पर हुआ था आपका? ये हुआ था हिरोशिमा, जापान में। कहां पर हुआ था? हिरोशिमा शहर। हिरोशिमा सबको पता है कहां पर है? जापान में है। सो ये जो आपका समिट हुआ था, यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, आपको याद होगा, ठीक। यहां पर भी क्या है, भारत को इनवाइट किया गया था। और अभी जो G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग है उसमें भी भारत को बुलाया गया है। सो भारत की तरफ से यहां पर इस G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग में कौन जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो कर रहे हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। कौन कर रहे हैं बच्चे? कौन कर रहे हैं? पीयूष गोयल कर रहे हैं। मेरे साथ साथ आप सब लोग लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, जापान। जापान ओसाका में जो है आपका क्या है, ये G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग जो है आपका क्या है, ये हो रहा है ना। ओसाका जापान में जो है आपका हो रहा है। भारत की तरफ से कौन गया है? पीयूष गोयल गए हैं, ठीक है। भारत के अलावा आपके इंडोनेशिया को भी बुलाया गया है, आपका ऑस्ट्रेलिया, चिली जैसे देशों को भी इनवाइट किया गया है। भारत इसमें से एक है, राइट। सो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा जापान। तो G7 की अगर हम बात करते हैं तो G7 में आपके कितने सदस्य हैं? आपके 7 सदस्य हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं तो एक आपका जो है G4 भी है। G4 की अगर मैं बात करती हूं तो G4 में आपके कौन से देश हैं? G4 में आपका भारत है, ठीक है। इसमें आपका ब्राजील भी है ना, इसमें आपका जापान भी है, और इसमें है आपका
जर्मनी, है ना, इसमें है आपका जर्मनी। ठीक है, एक बार हमने यूएनएससी के बारे में डिस्कस किया था, उसके साइडलाइंस में भी हाल ही में G4 के मेंबर्स भी मिले थे। G4 की बात करती हूँ तो 2005 में जो है ना आपका ये स्थापित हुआ है। इसके अलावा G4 के अलावा बात करें तो अभी रिसेंटली आपका G77 भी जो है ना चर्चा में था। G77 का इस साल का होस्ट आपका कौन सा है? G77 के होस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो क्यूबा जो है आपका इस साल का होस्ट है G77 का, है ना। G77 पढ़ा था हमने, इस साल G77 समिट हुआ है आपका, जिसे कई जगह G77 प्लस चाइना भी लिखा जाता है। चाइना इसका सदस्य नहीं है लेकिन लिखा जाता है क्योंकि चाइना जो है साथ में ही रहता है वही। तो 1964 में आपका G77 जो है वो स्थापित हुआ है। G20 तो आप सबको पता है, सबको याद हो चुका है अब, है ना। इसमें अफ्रीकन यूनियन भी इस साल शामिल हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं तो एक और समूह है आपका जो चर्चा में है, I2U2, है ना। I2U2 की बात करते हैं तो इसमें आपका इंडिया है, इसमें आपका इंडिया है, इसमें आपका इजराइल है, इसमें यूएसए है और यूएई है ना। I2U2 की बात करूं तो ये आपका साल 2021 में जो है ना आपका I2U2 बना है ना। सो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ये जो आपका G7 का ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग है जो अभी हो रहा है वो कहां पर? ओसाका जापान में हो रहा है। भारत को आमंत्रित किया गया है, भारत G7 का हिस्सा नहीं है। और भारत की तरफ से इस ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग में कौन गए हैं? पीयूष गोयल गए हैं। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जापान। आगे आते हैं 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? 16th अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस 2023 का होस्ट जो है वो कौन सा शहर है? सो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका जो है अभी हाल ही में कहां पर इसको शुरू किया गया है, कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही जवाब होगा नई दिल्ली। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे आपका? सही जवाब होगा नई दिल्ली में इसका जो है ना आयोजन आपका किया जा रहा है। 16वां आपका अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस जो है ना, शहरी गतिशीलता सम्मेलन जो है आपका हो रहा है। 16th एडिशन जो है इसका हो रहा है। यहाँ पर पहली बात तो बात करती हूँ तो 15वां जो संस्करण है इसका वो हुआ था आपका कहां पर? वो आपका कोची केरला में जो है इसका आयोजन किया गया था। और ये जो आपकी अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस होती है, बताऊंगी कि ये क्या है। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, जो सम्मेलन है, ये इसकी शुरुआत जो है ना वो कब से हुई है? साल 2008 से हुई है। ठीक है, इसकी शुरुआत आपकी कौन से वर्ष से हुई है? साल 2008 से आपका ये कॉन्फ्रेंस जो है सम्मेलन आपका होता आया है। अब ये 16वां सम्मेलन आपका शुरू हुआ है। इसका आयोजन जो है ये जो आपका 16th एडिशन है ना, ये जो आपका 16th एडिशन है, इसकी बात करो तो इसका आयोजन आपका कौन सा मंत्रालय करवा रहा है ना। कौन सा मंत्रालय करवा रहा है? तो मंत्रालय आपको आसान है, पता रहेगा कि शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन है तो आपका शहरी मामले मंत्रालय का रोल यहां पर आ जाएगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा क्या है आपका इसका आयोजन जो है बच्चे वो किया जा रहा है। यहाँ पर बात करते हैं तो सबको मालूम है कि इसके आपके मंत्री कौन है बच्चे? लिख के बताएंगे सारे मुझे, कौन है इसके मंत्री? हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है इसके मंत्री? हरदीप सिंह पुरी है इसके मंत्री। सो ये जो आपका अभी हाल ही में सम्मेलन जो है जो हो रहा है, इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो ये यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी ने भी भाग लिया है। यहाँ पर बात हुई है कि जो हमारा शहरी ट्रांसपोर्ट है, चाहे हम मेट्रो की बात करें, चाहे हम रेल की बात करें, चाहे हम नई नई इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें, ठीक है, तो इसे हम और कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे इसमें हम और प्रगति कर सकते हैं, कैसे शहरी जो है ना परिवहन को हम लोग और डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुई है। साथ ही में ये भी कहा गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा कि वर्तमान में भारत का जो आपका मेट्रो सिस्टम है वो तीसरा सबसे बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम है भारत के पास। मतलब तीसरी सबसे ज्यादा, किसी भी दुनिया के किसी भी देश के पास तीसरी सबसे ज्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी है ना। कहा है कि अगले 2-3 सालों में जो है भारत दूसरे स्थान पर आ जाएगा, यूएसए को पीछे छोड़ता हुआ, यानी कि और ज्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी, और ज्यादा मेट्रो स्टेशन हमें अलग अलग शहरों में देखने को मिलेंगे। सो इसका आयोजन जो है आपका
मंत्रालय और प्लस आपका डीएमआरसी के द्वारा जो है आपका करवाया गया है। डीएमआरसी क्या है आपका? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, राइट। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? नई दिल्ली। अगर मैं शहरी ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर बात करूं तो पिछले कुछ टाइम में जो है हमने पढ़ा है क्या क्या नई नई चीजें आपकी आई हैं। आपका आया है रैपिडेक्स, है ना, रैपिडेक्स, या फिर आपका नमो भारत जो नया नाम दिया गया है ना। अगर मैं शहरी ट्रांसपोर्ट की बात करती हूँ, शहरी परिवहन की अगर बात करती हूँ, तो अभी हाल ही में आपका क्या आया है? आपका आया है रैपिडेक्स, नमो भारत। सो नमो भारत ट्रेन जो है आपकी लॉन्च की गई है, जिसकी एवरेज स्पीड जो है, जो डिजाइन स्पीड है सॉरी, है ना, जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है वो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है। सुपर फास्ट आपकी ये जो ट्रेन है ना, इसे लॉन्च किया गया है, जो रेल है आपकी इसे लॉन्च किया गया है रैपिडेक्स नमो भारत, है ना। सो इसका जो है इसे 17 किलोमीटर का एक सेक्शन है आपका, है ना, जो कि आपका क्या है, दिल्ली से मेरठ का एक कॉरिडोर है, उसका एक 17 किलोमीटर का सेक्शन जो है अभी हाल ही में उसका उद्घाटन किया है। और पहली नमो भारत आपकी जो रेल है इसे क्या है, लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं, सो वंदे भारत ट्रेन भी है हमारे पास, है ना, हमारे पास क्या है, वंदे भारत ट्रेन भी हैं। वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में हमारे पास 34 अलग अलग जो है आपकी क्या है, वंदे भारत ट्रेन हैं, राइट। बात करते हैं तो अभी हाल ही में 11 अलग अलग राज्यों में हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में कि 11 अलग अलग स्टेट्स में क्या है, और नई हमें क्या है, वंदे भारत ट्रेन देखने को मिली है 11 राज्यों में, और कनेक्टिविटी हमें देखने को मिली है वंदे भारत ट्रेन के जरिए, है ना। इसके अलावा बात करते हैं तो अभी रिसेंटली हरदीप सिंह पुरी ने ही कुछ दिन पहले जो है भारत की पहली फर्स्ट आपकी जो है ना हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का भी उद्घाटन किया था। फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का भी जो है ना अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया था। ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है आपकी, ये किसके द्वारा बनाई गई है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसे नई दिल्ली में जो है ना अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था, ये भी हमने पढ़ा है ना। ये पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है जो क्या है, पानी छोड़ती है। तो पानी तो छोड़ती रहे कितना भी, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है आपका सवाल के हिसाब से कि ये जो अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस हुआ है आपका, कि कहां पर हुआ है बच्चे? ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। सो ऑप्शन सी न्यू दिल्ली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का पहला घरेलू उत्पादित संदर्भ ईंधन रेफरेंस फ्यूल जो है वो लॉन्च किया है। सो रेफरेंस फ्यूल आपका लॉन्च किया गया है, और रेफरेंस फ्यूल की अगर मैं बात करती हूं तो इसे भारत में पहली बार लॉन्च किया गया है। अब गेस कीजिए कि इसे किसके द्वारा लॉन्च किया होगा। सिंपल सा आंसर है इसका, कौन से मंत्री के द्वारा इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? फटाफट से आमिर कह रहे हैं मैम आप पानी मत पीजिए। बच्चे पानी पीना पड़ता है, पानी आप लोग भी पीजिए, कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा होगा, मैं बता रही हूँ। चलिए अब यहाँ पर आंसर करेंगे। वेरी गुड, यस। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है आपका क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसे भी नई दिल्ली में जो है ना लॉन्च किया गया है। यस, सो यहां पर अगर बात करते हैं तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है ना। हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्री तो हैं ही, साथ में एक और मंत्रालय संभालते हैं, है ना। एक और मंत्रालय कौन सा है जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी? कौन सा है एक और मंत्रालय जिसके मंत्री हैं? देवव्रता अभी बस उस पर आएंगे, वो सवाल भी है आपके सेशन में, उसका नाम नहीं दिया गया है हाउएवर, पर उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, वो सवाल अभी बस आ ही रहा है। यस ऋषिकेश, बिल्कुल, है ना। आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर भी हैं, है ना। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के मंत्री भी हैं, है ना। सो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में भारत का पहला होम प्रोड्यूस्ड रेफरेंस ऑयल जो है वो क्या है, अभी हाल ही में विकसित किया गया है, तैयार किया गया है और इसे लॉन्च किया गया है। इसमें अगर मैं बात करती हूं तो सबसे पहली बात, इसे किसके द्वारा बनाया गया है? इसे बनाया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा।
है ना, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है इसे क्या है, विकसित किया गया है ना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ये रेफरेंस फ्यूल आपका बनाया गया है। ठीक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो इसके आपके अध्यक्ष जो हैं, इसके जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं आपके श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं आपके क्या है, वैद्य जो हैं आपके क्या हैं, इसके अध्यक्ष हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आपके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहां पर हैं? वो है आपके नई दिल्ली में, है ना। इसके अलावा बात करते हैं तो ये जो रेफरेंस ऑयल होता है, ठीक है, भारत इसे हेवीली इंपोर्ट करता है, यानी कि दूसरे देशों से खरीदता है। जैसे आपका यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट हो गया, यूरोपियन देशों से खरीदता है, यूएस से परचेज करता है। ठीक, सो ये जो रेफरेंस ऑयल है आपका, ये इंजन में इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स की टेस्टिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। ये रेफरेंस ऑयल जो होता है आपका, ठीक, ये आपका जो नॉर्मल डीजल पेट्रोल है उससे अलग होता है। सो रेफरेंस ऑयल की अगर मैं बात करती हूं तो अभी तक जो है भारत क्या है, इसे इंपोर्ट करता था, है ना, इंपोर्ट करता था फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसको सुन के आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी, क्योंकि ये जो इंपोर्ट करता है भारत, ठीक है, यहां पर इंपोर्ट करने की जो कॉस्ट है वो है 800 से 850 रुपए प्रति लीटर। जो हम नॉर्मल डीजल पेट्रोल लेते हैं, है ना, 100 या 110 रुपए प्रति लीटर जो हम लोग लेते हैं, उसके कंपैरिजन में ये जो रेफरेंस ऑयल है ये हम लोग दूसरे देशों से इतने में खरीदते हैं, राइट। सो अब जब हम इसे भारत में बनाने लगेंगे, क्योंकि भारत में इसे लॉन्च किया जा चुका है आईओसी के द्वारा, अब जैसे जैसे इसको हम लोग और प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे और यूनिट्स लगाएंगे और बनाना शुरू करेंगे, तो भारत में जो है ना इसका प्राइस कम होके 400 से 450 तक का प्रति लीटर के हिसाब से क्या है ये आपका बिकने लगेगा। सो भारत ने जो है ये क्या है, रेफरेंस ऑयल आपका भी हाल ही में प्रोड्यूस किया है, और भारत में किसके द्वारा? आईओसी के द्वारा जो है इसे क्या है, प्रोड्यूस किया जाएगा। सो ऑफ कोर्स हमारी क्या है, इंपोर्ट करने की जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो क्या है, कम होगी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हुआ आपका? ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसे अभी हाल ही में कहां पर? नई दिल्ली में जो है आपका क्या है, भारत का पहला रेफरेंस ऑयल जो है वाज लॉन्च्ड रिसेंटली। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है कि हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? तो ये सबको पता होगा, 7वां आपका इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है वो शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा न्यूज में है। कहां पर हो रहा है ये भी सबको पता है, जल्दी से मुझे फटाफट से बता दीजिए, है ना, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि ये हो कहां पर रहा है, ये भी फटाफट से आंसर कर दीजिए। यस अविनाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है क्या है, इसका क्या है, अभी हाल ही में उद्घाटन जो है वो किया गया है। और कहां पर किया गया है? वेरी गुड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और कहां पर आपका? भारत मंडपम में जो है इसे क्या है, शुरू किया गया है। सो ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है क्या है, 7वां संस्करण इंडिया मोबाइल कांग्रेस का क्या है, शुरू हुआ है। बात करती हूं तो ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, इसकी शुरुआत जो है वो कौन से वर्ष से हुई है? साल 2017 से जो है ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस आपका करवाया जाता है। ठीक है, इसकी बात करती हूं तो ये जो 7वां आपका करवाया जा रहा है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम इवेंट है ना। टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जो है ना ये एशिया का सबसे बड़ा इवेंट है जो कि करवाया जा रहा है ना। टेक इवेंट है आपका, कल से शुरू हुआ है, कल खत्म हो जाएगा, 3 दिन का है आपका। और इसका आयोजन आपका कहां पर हो रहा है? वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। कहां पर हो रहा है? भारत मंडपम में जो है ना इसका क्या है, आपका आयोजन हो रहा है। भारत मंडपम नई दिल्ली में है ना। तो भारत मंडपम आपका, बहुत सारी चीजें भारत मंडपम में हमें जो है धीरे धीरे आप देखने को मिल रही हैं। सो यहाँ पर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अभी हाल ही में क्या है, 7वां संस्करण जो है उसका उद्घाटन किया गया है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 100 5G लैब्स का भी क्या है, उद्घाटन किया गया है ना। 100 5G लैब्स इनिशिएटिव का भी जो है क्या है, को भी लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ जो है ना आपका एस्पायर प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है यहीं पर, है ना। एस्पायर प्रोग्राम की बात करती हूं तो ये आपका
लॉन्च किया गया है ताकि जो आपका टेलीकॉम सेक्टर है, जो आपका दूरसंचार विभाग है, जो दूरसंचार क्षेत्र है, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप हमें देखने को मिले। ठीक है, सो एस्पायर प्रोग्राम भी आपका लॉन्च किया गया है। 100 5G लैब्स भी आपका क्या है 7वें संस्करण में क्या है इसे लॉन्च किया गया है। इसकी अगर मैं बात करती हूं तो इसका आयोजन जो है वो कौन कर रहा है, इसका आयोजन कर रहा है आपका टेलीकॉम डिपार्टमेंट, दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, दूरसंचार विभाग और आपका COAI के द्वारा, इन दोनों के द्वारा क्या है इसका आयोजन करवाया जा रहा है। COAI यहां पर क्या है आपका सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ना। सो ये आपका 1995 में जो है ना स्थापित हुआ था COAI। इनके द्वारा क्या है इस 7वें आपके इंडियन मोबाइल कांग्रेस का क्या है उद्घाटन का आयोजन जो है वो करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ इसकी थीम भी है ना, इसका विषय भी है। इसकी थीम की अगर मैं बात करती हूं तो इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, वैश्विक डिजिटल नवाचार, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन जो है इसकी आपकी क्या है थीम है ना। क्या थीम है जल्दी से मुझे आप लोग लिख के बताइए, क्या थीम है इसकी, इसकी थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। तो ये जो आपका इवेंट करवाया जा रहा है ये इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि भारत जो है आपका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है आगे आए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू करे और अच्छे तरीके से विकसित हो, है ना। सो इसलिए आपका इवेंट भी करवाया गया है और इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, यस, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन सिंपल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। बोला गया है कि भारत और यूरोपीय संघ, है ना, अभी कोई बच्चा पूछ रहा था इसके बारे में तो वो सवाल आ गया है। सो भारत और यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस खाड़ी में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास है आयोजित किया है ना। तो इसका नाम जो है मुझे तो नहीं मिला, अभी तक इसका नाम जारी नहीं किया गया है। सो भारत और यूरोपीय संघ ने जो है अभी हाल ही में ये पहला आपका क्या है नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। ठीक, सिर्फ इतना बताया गया है। 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो पूछा गया है कि ये कहां पर, किस खाड़ी में जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया, गल्फ ऑफ मन्नर, गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ मेक्सिको या फिर पर्शियन गल्फ। ठीक, सो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो है ये पहला इस तरीके का नौसैनिक अभ्यास हमें क्या है देखने को मिला है। कहां पर हुआ है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा आपका गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी में जो है इसका आयोजन आपका किया गया है। ठीक, सो गल्फ ऑफ गिनी में भारत और यूरोपियन यूनियन का जो है क्या है आपका ये पहला, ठीक है, फर्स्ट जो है ना ये क्या है आपका नौसैनिक अभ्यास है, याद रखेंगे। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है आपका ये, यानी कि नेवीज के बीच जो है ये अभ्यास हुआ है। और यहां पर मैं बात करती हूं तो भारत की तरफ से जो है हमारा कौन सा जहाज जो है यहाँ पर था, INS सुमेधा ने जो है क्या है यहाँ पर भारत की तरफ से भाग लिया है। और बात करो यूरोपियन यूनियन के साथ है तो सारा का सारा यूरोपियन यूनियन तो नहीं आया है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में पहली बात तो कितने मेंबर स्टेट्स हैं, जल्दी से मुझे बताइए कितने मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन में, कितने सदस्य हैं, फटाफट से आंसर कर दीजिए, है ना। सो यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो है 3 देशों ने यहां पर भाग लिया है। ठीक है, एक रहा है आपका इटालियन शिप, एक आपका इटालियन शिप रहा है ना, एक आपका इटालियन शिप रहा है, एक आपका फ्रेंच शिप रहा है ना। इटालियन शिप की अगर बात करती हूं तो इटालियन शिप फॉस्कारी नाम है इसका, है ना। बात करूं तो एक आपका फ्रेंच शिप रहा है, फ्रेंच शिप रहा है जिसका नाम क्या है वेंटोस, और एक रहा है आपका स्पेनिश जहाज, एक आपका स्पेनिश शिप रहा है जिसका नाम है टोर्नाडो। तो ये 4 जो है ना आपके कुल मिला के जहाज थे जिन्होंने क्या है, जिसकी जानकारी हमें दी गई है कि ये जहाज जो है आपके शामिल थे। तो 27, यस, नो नॉट असोमनी, एक सेकेंड, किसने लिखा है उर्सुला असोमनी, उर्सुला असोमनी नहीं सोमनाथ, मिक्स कर दिया है दोनों को।
उर्सुला वॉन डेर लेयन आपके यूरोपियन यूनियन की हैं और अफ्रीकन यूनियन के हैं आपके अजाली असोमनी, ठीक है, याद रखेंगे। सो यहाँ पर आपके 27 मेंबर स्टेट्स हैं, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। सो यहाँ पर क्या है, ये जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच का आपका जो अभ्यास हुआ है, इसमें आपकी इटालियन शिप, फ्रेंच शिप और स्पेनिश शिप जो है यूरोपियन यूनियन की तरफ से आए हैं और भारत की तरफ से INS सुमेधा ने यहाँ पर भाग लिया है। तो ये इस तरीके का पहला नौसैनिक अभ्यास है जो हमें भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में देखने को मिला है, जो कि कहां पर हुआ है, आपका गिनी की खाड़ी में हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ साथ बात करती हूं तो भारत जो है, भारत का इस तरीके का जो अभ्यास रहा है, जो ज्यादा देशों के साथ हुआ है, वैसा दूसरा अभ्यास है। कहने का मतलब क्या है कि भारत, अगर हम देखें तो यूजुअली क्या है, जो भारत अभ्यास करता है यूजुअली, है ना, एक देश दो देशों के साथ करता है, तो इतने सारे देशों के साथ इस साल भारत का ये दूसरा इस तरीके का नौसैनिक अभ्यास रहा। इससे पहले भी भारत ने क्या है, एम 2023 में भाग लिया था, है ना। तो ये जो आपका अभ्यास था, ये कौन सा अभ्यास है, किसकी मैं बात कर रही हूं, आसियान इंडिया का जो आपका अभ्यास हुआ था उसकी बात कर रही हूं, है ना, जिसमें भारत ने आसियान के देशों के साथ, किसी ग्रुप नेशन के साथ जो है भाग लिया है ना। सो आसियान के देशों के साथ आपका यह अभ्यास हुआ था, आपको याद होगा, है ना। ये आपका 2 फेजेस में हुआ था, एक समुद्र का चरण हुआ था, एक हार्बर फेज आपका अलग हुआ था, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से चीज को समझेंगे। यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका जो है, ये कहां पर हुआ था, ये सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। एशिया इंडिया का ये जो समुद्री अभ्यास था इनका भी, ठीक है, ये भी इस तरीके का पहला आपका अभ्यास हुआ था। ये आपका सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर में अगर मैं बात करती हूं तो ये आपका जो है ना बच्चे, सिंगापुर के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। होस्ट, मेजबान जो है वो कौन था, सिंगापुर। ये आपका हुआ था साउथ चाइना सी में, है ना। इसका जो समुद्री चरण था वो साउथ चाइना सी में हुआ था और इसका जो हार्बर फेज था वो चंगी नेवल बेस में हुआ था। तो भारत ने किसी ऐसे समूह देश के साथ जो है, जैसे यूरोपियन यूनियन, आसियान, है ना, इसके साथ ऐसा जो है भारत का ये दूसरा अभ्यास है। और ये आपका कहां पर हुआ है, ये हुआ है आपका गल्फ ऑफ गिनी में, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं तो इसके बाद जो है भारत और यूरोपियन यूनियन ने मेरीटाइम समिट भी जो है एक आपका किया है, एक मेरीटाइम सिक्योरिटी समिट भी किया है ना। इसी एक्सरसाइज के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन का तीसरा, भारत और यूरोपियन यूनियन का जो है आपका क्या है, मैरीटाइम समुद्री सुरक्षा वार्ता भी जो है, मैरीटाइम सिक्योरिटी समिट आप कह सकते हैं, समिट भी, सम्मेलन भी जो है वो हुआ है। ये जो सम्मेलन हुआ है ये कहां पर हुआ है बच्चे, ये हुआ है आपका ब्रुसेल्स में, ठीक है। ये कहां पर हुआ है, ब्रुसेल्स में हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। तो इस अभ्यास के बाद जो है तीसरा भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच समुद्री सुरक्षा सम्मेलन भी आपका हुआ है, जो कि कहां हुआ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है, ठीक है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन बी गल्फ ऑफ गिनी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आते हैं, कौन सी राज्य की कंपनी भारत में मेमोरी चिप्स बनाने वाली पहली कंपनी बनी है। तो भारत में जो है ना मेड इन इंडिया शुरू हो गया है, मेड इन इंडिया मेमोरी चिप्स आपके बनाए गए हैं। सो पूछा गया है कि किस राज्य की आपकी कंपनी है जिसके द्वारा ये बनाया गया है, किसको पता है, किसको पता है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक कंपनी है आपकी जिन्होंने क्या है मेमोरी चिप्स को लॉन्च किया है और इनको बनाना शुरू कर दिया है। वेरी गुड ऋषिकेश, बहुत अच्छे। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब क्या होगा आपका, राजस्थान। सही जवाब क्या होगा, राजस्थान। सो राजस्थान में जो है आपका क्या है, ये मेमोरी चिप्स बनाए गए हैं। राजस्थान की आपकी एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सहस्त्र सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सहस्त्र सेमीकंडक्टर्स नाम है कंपनी का। तो सहस्त्र सेमीकंडक्टर्स जो कंपनी है आपकी वो क्या है, वो राजस्थान बेस्ड आपकी कंपनी है, जिसके द्वारा क्या है ये मेमोरी चिप्स आपके बनाने शुरू किए गए हैं। मेमोरी चिप्स क्या होते हैं, मेमोरी चिप्स की अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे आपके जो SD कार्ड होते हैं जो फोन में डलते हैं, जो मेमोरी कार्ड आप लोग कहते हैं, पेन ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव में आपके मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेमोरी चिप्स जो होते हैं वो आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, बहुत सारा आपके पास डेटा होता है। पेन ड्राइव का इस्तेमाल सबने किया होगा, नॉर्मल है ना। पेन ड्राइव में आप बहुत सारा डेटा एक साथ सेव करके रख सकते हैं। तो ये मेमोरी चिप्स जो हैं
ठीक है, जो जिनका इस्तेमाल किया जाता है इन सब चीजों में, ठीक है, ये अभी हाल ही में भारत में इनका बनना जो है वो शुरू हो गया है। ठीक, भारत में राजस्थान की आपकी कंपनी है सहस्त्र सेमीकंडक्टर, जिसके द्वारा इसे बनाना शुरू किया गया है। ठीक, सो पहले जो है ना इस तरीके के आपके मेमोरी चिप्स भारत में बनाए जाएंगे। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान, राइट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूं तो सेमीकंडक्टर, सबको पता है सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे आपका फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब चीजों में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर्स अगर ना हो तो हम लोग फोन, ये सब टीवी कुछ नहीं देख सकते। ठीक है, सो सेमीकंडक्टर्स एक तरीके से क्या है, बैकबोन है इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंडस्ट्री की। यहां पर अगर बात करते हैं तो भारत ने भी इसके लिए क्या है, एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया हुआ है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है भारत ने इसके लिए लॉन्च किया हुआ है। भारत का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो लॉन्च किया जा चुका है। ये जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है, इसकी अगर मैं बात करती हूं तो इसे लॉन्च किया गया है साल 2021 में। साल 2021 में से लॉन्च किया गया था और इसे 76,000 करोड़ रुपीस की कॉस्ट पर जो है क्या है, इसे लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य यही है कि भारत में जो भी सेमीकंडक्टर्स कंपनियां होंगी, स्टार्टअप होंगे, ठीक है, उनको सरकार की तरफ से जो है फाइनेंस किया जा सके, उनकी मदद की जा सके, ताकि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जो है भारत भी क्या है साथ साथ ग्रो कर सके। भारत खुद भी जो है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जो है बढ़ सके, ग्रो कर सके और इंपोर्ट करना कम कर सके। ठीक है, सो ये आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है जो लॉन्च किया जा चुका है। कौन से वर्ष में? साल 2021 में। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि भारत का पहला राज्य है ना, भारत का पहला राज्य जिसने सेमीकंडक्टर नीति को अपनाया है वो कौन सा है? चलिए जल्दी से बताइए। भारत का पहला राज्य है ना, भारत का पहला राज्य जिसने सेमीकंडक्टर नीति को अपनाया है वो कौन सा है? कंपनी का नाम है सहस्त्र सेमीकंडक्टर। ठीक है, और भारत का पहला राज्य जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू किया है वो कौन सा है? जल्दी से बताइए। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है उसका नाम क्या है? वेरी गुड, क्या नाम है? गुजरात। ठीक है, गुजरात है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? राजस्थान पहला ऐसा जो है ना, राजस्थान की कंपनी है सहस्त्र सेमीकंडक्टर, जो भारत की पहली कंपनी है जिसने अभी हाल ही में जो है मेमोरी चिप्स बनाने शुरू किए हैं। ऑप्शन ए राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत का आम निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ गया है? सो भारत के मैंगो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़े हैं, कितने प्रतिशत से बढ़े हैं, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है, सो इसका एक डेटा अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है कि यूएसए को जो आम निर्यात किए जाते हैं उसमें 19% इजाफा जो है वो आपका देखने को मिला है। एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए कि भारत में जो आपके मान लीजिए फल हैं, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका निर्यात करने के लिए एक आपका प्राधिकरण है, एक अथॉरिटी है, उसका नाम क्या है? है ना, उसका नाम क्या है ना, जो आपका सब्जियां, वेजिटेबल्स और फ्रूट एक्सपोर्ट्स को देखती है, निर्यात का काम करती है ना। इसके एक्सपोर्ट्स के लिए आपका एक प्राधिकरण है, आपकी एक अथॉरिटी है, उसका नाम क्या है ना? क्या नाम है उस अथॉरिटी का? कौन मुझे बता सकता है उस प्राधिकरण का नाम क्या है? क्या नाम है? 19% से बड़ा है, यस। और उस प्राधिकरण का नाम क्या है? उस प्राधिकरण का नाम क्या है? किसको पता है? वेरी गुड कल्याण, बहुत अच्छे, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसका नाम क्या है आपका? एपेडा। ठीक है, उसका नाम क्या है? एपेडा। एपेडा की अगर बात करती हूं तो एपेडा की आपकी स्थापना जो है वो कब हुई है? सबसे पहली बात तो नहीं, WTO नहीं है, भारत में पूछा गया है। तो एपेडा जो है पहली बात तो 1986 में आपका स्थापित हुआ है। ठीक है, इसके वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है अभिषेक देव। उनका नाम क्या है? अभिषेक देव इसके वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं। एपेडा की बात करते हैं तो इसके मुख्यालय जो हैं आपके, इसके जो आपके हेडक्वार्टर्स हैं वो कहां पर हैं? वो हैं आपके न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसके आपके मुख्यालय हैं। और एपेडा की फुल फॉर्म क्या है आपका? एग्रीकल्चरल
एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपिडा। सो एपिडा जो है आपका, एपिडा को बनाया ही इसलिए गया है ताकि आपका जो कृषि उत्पाद है उसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। जो भी आपका कृषि उत्पाद है ना, जो भी आपका कृषि उत्पाद है उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा जो है अपना एक्सपोर्ट कर सके, इसके लिए आपके एक अथॉरिटी, प्राधिकरण बनाया गया है जिसका नाम है एपिडा। ठीक है, सो आपका यहाँ पर सवाल पर अगर मैं आऊं तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आपकी बताई गई है जिसमें बोला गया है कि भारत के जो मैंगो एक्सपोर्ट्स हैं वो 19% से जो है आपके क्या है बढ़ाए गए हैं। वर्तमान में बात करते हैं तो भारत लगभग 41 देशों को जो है ना मैंगोज एक्सपोर्ट करता है। यूएसए में जो है एक्सपोर्ट में हमें बढ़ावा देखने को मिला है, और एक्सपोर्ट के लिए जो हमारा कृषि उत्पाद है उसके एक्सपोर्ट के लिए जो हमारे पास प्राधिकरण है ना, कृषि और आपका प्रसंस्कृत, अगर इसको हिंदी में लिखूं मैं तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण, तो इसके लिए भारत में आपका एपिडा है प्राधिकरण। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 19%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ऑप्शन बी 19% बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना जो है वो शुरू की? ये आपका कल का होमवर्क था, है ना, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं सो बिल्कुल सही लिखा था आप सबने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना जो है वो कहां पर लॉन्च की है? महाराष्ट्र में जो है इसे लॉन्च किया गया है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आपके लगभग आपके 7500 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं को जो है अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जो है क्या है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है ना। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, अलग अलग परियोजनाएं हैं जो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिनका उद्घाटन किया गया है, जिसमें से एक रही है आपकी शेतकारी महासम्मान निधि योजना। सबसे पहली बात, ये योजना जो है आपके क्या है? किसानों के लिए है। किनके लिए है? किसानों के लिए है। किसानों को इस योजना के तहत जो है 6000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, 6000 रुपए इस योजना के तहत जो है आपके दिए जाएंगे। यहां पर बात करते हैं ये जो 6000 रुपए जिन किसानों को दिए जाएंगे ये ऐसे किसान हैं जिन्होंने किसान सम्मान निधि, है ना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है आपकी, जो कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत है। किसान सम्मान योजना के तहत जो आपके ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, जो ऑलरेडी आपके पंजीकृत हैं, ऐसे किसानों को जो है क्या है 6000 रुपए और दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर मैं बात करती हूं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर मैं बात करती हूं तो कौन से वर्ष लॉन्च किया गया है? फटाफट से बताइए कौन से वर्ष ये योजना आपकी लॉन्च की गई है, जल्दी से बता दीजिए। तो इस योजना के तहत जो है किसानों को क्या है बच्चे 6000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन वो आपके क्या है 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे, 3 आपके किश्तों में जो है आपके दिए जाएंगे, है ना। ये आपकी योजना है। ठीक, सो ऐसे किसान जो इस योजना के तहत पंजीकृत है ना, ऐसे किसानों को शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए और दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 12000 रुपए इन किसानों को जो है आपके दिए जाएंगे। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करती हूं तो इसे फॉर्मली अगर बात करें तो इसे लॉन्च किया गया है कौन से वर्ष में? साल 2019 में, है ना। साल 2019 में जो है इस योजना को लॉन्च किया गया था। साल 2018 में इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे साल 2019 में जो है लॉन्च किया गया। ठीक, सो यहां पर जो है इस योजना के तहत किसानों को 6000 अतिरिक्त रुपए जो है आपके दिए जाएंगे। ठीक, और आपका कुल मिलाकर जो है यानी कि 12000 रुपए की सहायता जो है क्या है
किसानों को इस योजना के तहत दी जाएगी। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में जो है इस योजना को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं, ये आपका आज का होमवर्क है कि एशियाई पैरालंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 1-2 चीजें और इंपॉर्टेंट आपकी बाकी हैं। ये आपका होमवर्क है आज का कि अंकुर धामा, सिद्धार्थ बाबू, धर्मराज सौलराज या फिर शीतल देवी, इसमें से कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस एशियन गेम्स में, यानी कि एक ही एशियन गेम्स के संस्करण में 2 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, ये आप लोग मुझे चेक करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब एक बार बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जूनिपर को हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का आधिकारिक पेड़ जो है वो घोषित किया गया है। सो जूनिपर की अगर मैं बात करती हूं तो जो जूनिपर पेड़ है आपका, इसे किस राज्य या यूटी का आधिकारिक पेड़ घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? सही जवाब होगा लद्दाख। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? लद्दाख होगा आपका। तो जूनिपर पेड़ जो है आपका, ठीक है, जूनिपर पेड़ लद्दाख के जो आपके एलजी हैं उनके द्वारा क्या है, इनको क्या है आपका घोषित किया गया है। इसको क्या, इस पेड़ को जो है आधिकारिक पेड़ घोषित किया गया है। इसकी बात करती हूं तो वर्तमान में पहले मुझे बताइए कि लद्दाख के आपके एलजी कौन है। आपके एलजी कौन है वर्तमान में? लद्दाख के एलजी कौन है वर्तमान में? फटाफट से, लद्दाख के आपके एलजी कौन है? तो जूनिपर को लद्दाख का आधिकारिक पेड़ जो है वो घोषित किया गया है। जूनिपर की बात करते हैं तो लोकली जो है इसे शुकपा भी कहा जाता है ना, लोकली इसे शुकपा भी जो है ना कहा जाता है, शुकपा भी इस पेड़ को कहा जाता है। ठीक, एलजी कौन है आपके लद्दाख के? कौन है? यस, बीडी मिश्रा, वेरी गुड। कौन है आपके? बीडी मिश्रा जो है आपके क्या है, लद्दाख के एलजी हैं। ठीक, सो इनके द्वारा क्या है, शुकपा या फिर आप जूनिपर कह सकते हैं, इसको क्या है आधिकारिक पेड़ के तौर पर घोषित किया गया है। सो लद्दाख। मध्य प्रदेश की बात करती हूं, मध्य प्रदेश का आधिकारिक पेड़ कौन सा है? क्या नाम है मध्य प्रदेश के आधिकारिक पेड़ का? फटाफट से बताइए। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, किसको पता है ना? कौन है? नहीं पता। तो यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो आपका ऑफिशियल ट्री है वो है आपका बैनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़ है ना, आपका बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ है आपका, है ना। जम्मू कश्मीर की बात करती हूं तो जम्मू कश्मीर में है आपका चिनार पेड़, है ना, चिनार पेड़ है आपका यहाँ का, जो कि क्या है आपका ऑफिशियल ट्री है। तो अभी हाल ही में जूनिपर को जो है किसका, लद्दाख का आपका क्या बनाया गया है, ऑफिशियल ट्री बनाया गया है। इसके साथ साथ बात करें तो हिमाचल का है आपका देवदार वृक्ष, है ना, देवदार पेड़ है आपका, देवदार वृक्ष है जो कि यहाँ का ऑफिशियल ट्री है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि केसरागढ़ जो है ना आपका, केसरागढ़ जो है आपका जो केरल में है ना, वो पहला आपका ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है भारत का जिसने अपने खुद के ऑफिशियल ट्री, ऑफिशियल फ्लावर, ऑफिशियल स्पीशीज जो है आपके घोषित किए हैं, है ना। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए लद्दाख। आगे आ जाते हैं, आगे आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजों पर नजर डालते हैं। ठीक है, लुआंडा अंगोला में जो है 147th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली जो है इसका आयोजन किया गया। 147th आईपीयू असेंबली का आयोजन जो है अभी हाल ही में किया गया। कहां पर किया गया है, ये लुआंडा अंगोला में किया गया है। इसकी अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पर भारत की तरफ से भी गए हैं। भारत की तरफ से यहाँ पर आपके कौन रहे हैं, भारत की तरफ से रहे हैं सस्मित पात्रा। ठीक है, भारत की तरफ से यहाँ पर किसने रिप्रेजेंट किया है भारत को, सस्मित पात्रा राज्यसभा मेंबर हैं आपके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, राज्यसभा मेंबर हैं आपके। सो भारत की तरफ से सस्मित पात्रा ने जो है यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट किया है इस 147th पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली में। इस आईपीयू की अगर मैं बात करती हूँ, है ना, आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की अगर बात करती हूँ तो ये जो है आपका, इसके मुख्यालय कहाँ पर है, इसके आपके मुख्यालय है जिनीवा स्विट्जरलैंड में जो है ना इसके आपके मुख्यालय है। ठीक है, पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है ना, एक आपका एक वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है, वैश्विक आपका संस्थान है जिसमें पार्लियामेंट्स जो हैं, जिसमें देशों के जो पार्लियामेंट्स हैं वो आपके भाग लेते हैं।
ठीक है, जो सदस्य है। तो यहाँ पर भारत ने भी यहाँ पर भाग लिया है 147th आपकी असेंबली में। इसके साथ साथ बात करते हैं तो आईपीयू जो है इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? 1889 में जो है आपका ये स्थापित हुआ है और अभी हाल ही में भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इसके आगे आते हैं तो रश्मि रंजन स्वैन जम्मू कश्मीर पुलिस के नए डीजीपी जो है आपके बने हैं। ठीक है, रश्मि रंजन जैन जो कि आपके 1990 बैच के आपके एक आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, इनको क्या है, बैच के आपके एक आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, इनको क्या है, नया जम्मू कश्मीर पुलिस का नया डीजीपी जो है इनको बनाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। आगे बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की जयंती जो है आपकी मनाई गई है। ठीक है, एलजी होता है बच्चे, जैसे आपका स्टेट का जो हेड होता है वो कौन होता है? गवर्नर होता है। वैसे ही यूटीज में होते हैं आपके एलजी। ठीक है, ये एलजी आपके केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होते हैं और राज्यों के लिए होता है आपका गवर्नर। आगे आते हैं, पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की जो है जयंती मनाई गई है। इनकी ये जयंती मनाई गई है 27 अक्टूबर को अभी हाल ही में। के.आर. नारायणन की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के 9वें और 10वें राष्ट्रपति जो है रह चुके हैं। 9वें और 10वें जो है ना के.आर. नारायणन आपके राष्ट्रपति जो है रह चुके हैं। सबसे पहली बार ये 1992 में जो है भारत के 9th प्रेसिडेंट आपके बने। उसके बाद 10th प्रेसिडेंट बने आपके 1997 में। सो 10th प्रेसिडेंट, 9th और 10th दोनों ही आपके राष्ट्रपति जो है रहे हैं के.आर. नारायणन। केरल के थे आपके। इनकी जो है अभी जयंती, इनकी 130वीं जो है आपकी क्या है, इनकी जयंती मनाई गई है, क्योंकि के.आर. नारायणन की जो कि भारत के क्या है 10वें आपके राष्ट्रपति थे। अभी 27 अक्टूबर को इनकी जयंती जो है वो मनाई गई है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अभी हाल ही में जो है एक हालिया अनुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 74 हिम तेंदुए जो हैं आपके पाए गए हैं, यानी कि 74 आपके जो है स्नो लेपर्ड आपके पाए गए हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं स्नो लेपर्ड की, तो स्नो लेपर्ड का जो सबसे पहले आपका साइंटिफिक नेम है वो क्या है? वो है आपका पैंथेरा उनसिया। पैंथेरा उनसिया है ना, ये क्या है? स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम है। इसके साथ साथ बात करूं तो स्नो लेपर्ड जो है IUCN की रेड लिस्ट में भी शामिल है। IUCN की रेड लिस्ट में जो है ये क्या है? वल्नरेबल श्रेणी में जो है शामिल है। ठीक है, वल्नरेबल श्रेणी में जो है आपका क्या है, ये शामिल है। सो अभी हाल ही में एक असेसमेंट किया गया, एक स्टडी की गई जिसमें ये पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में जो है 74 आपके स्नो लेपर्ड इस वक्त मौजूद है। ठीक, इसके साथ साथ बात करते हैं तो ये भी बताया गया कि लाहौल और स्पीति में जो है आपके सबसे ज्यादा जो है स्नो लेपर्ड्स देखे गए, और आपके किन्नौर, ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपके स्नो लेपर्ड्स देखे गए। स्नो लेपर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें 12 एशियन कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। स्नो लेपर्ड्स आपको ज्यादातर हिमालयी जो है ना, हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। हिमालयी क्षेत्रों में आपके जो है ना ये आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भारत में अगर मैं बात करती हूँ तो जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, है ना, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, यूटी हो गया हमारा, है ना, तो इन सभी जगहों पर जो आपके पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर जो है आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। सिंपल कुमारी, सेमीकंडक्टर में डाउट क्या है? गुजरात जो है आपका पहला राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर नीति को अपनाया है, लेकिन राजस्थान की कंपनी है सहस्त्र सेमीकंडक्टर्स जिसने क्या है पहली माइक्रोचिप लॉन्च की है। दोनों अलग अलग बातें हैं, बस सेमीकंडक्टर्स की वजह से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो 12 एशियन कंट्रीज, ठीक है, 12 एशियन कंट्रीज में जो है आपको क्या है स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। स्नो लेपर्ड्स आपकी बड़ी बिल्लियों की ही एक प्रजाति है। बड़ी बिल्लियों की बात करती हूँ तो बड़ी बिल्लियों के लिए आपका एक अलायंस भी लॉन्च किया गया है, IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इस साल IBCA भी आपका लॉन्च किया गया था, जिसमें 7 अलग अलग बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां जो है उनके संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, सो आपका ये असेसमेंट किया गया है। पैंथेरा उनसिया साइंटिफिक नेम है और स्नो लेपर्ड आपका IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में जो है आपका आता है। ठीक, चलिए अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चे, आज के सेशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो आज सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है,
सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि छठे भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में की गई, नंबर 1। उसके बाद हमने पढ़ा कि G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो कहां पर हुई है, वो जापान में हुई है। ठीक, G7 के बारे में भी हमने पढ़ा और 2-3 हमने जो है समूहों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि 16वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी कहां पर हुई है, वो आपकी हुई है अभी हाल ही में नई दिल्ली में, इसका आयोजन जो है वो किया गया है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत में पहला जो है खुद का उत्पादित संदर्भ ईंधन जो है रेफरेंस ऑयल आपका लॉन्च किया गया है। रेफरेंस ऑयल लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली भारत में, किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे बनाया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण अभी हाल ही में जो है आयोजित किया गया। ठीक है, आयोजित किया जा रहा है, कल आपका ये खत्म होगा, 3 दिन के लिए है, भारत मंडपम नई दिल्ली में आपका ये हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जूनिपर जो है वो लद्दाख का आपका क्या है, आधिकारिक पेड़ घोषित किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि गल्फ ऑफ गिनी में जो है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच पहला समुद्री अभ्यास हुआ है, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत में पहली कंपनी जो है वो कौन से राज्य की है जिसने मेमोरी चिप्स बनाए हैं, तो कौन से राज्य की है, वो है राजस्थान। और दूसरा फैक्ट अगर मैं बात करती हूँ तो ये अलग फैक्ट है कि भारत का पहला राज्य जिसने नीति को अपनाया है, सेमीकंडक्टर नीति को, तो वो है आपका गुजरात। दोनों अलग अलग बातें हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत के मैंगो एक्सपोर्ट्स जो है वो 19% से अभी हाल ही में बढ़े हैं। निर्यात की, कृषि उत्पाद के निर्यात की जिम्मेदारी जो है वो किसके पास है, वो है एपेडा के पास। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना जो है अभी हाल ही में महाराष्ट्र में लॉन्च की है, और भी कई सारे आपके तरह तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके लॉन्च किए गए हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कुछ एक्स्ट्रा चीजें कि लुआंडा अंगोला में जो है 147th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली जो है वो आयोजित की गई। यहाँ पर भारत की तरफ से भी गए, भारत की तरफ से सस्मित पात्रा यहाँ मौजूद रहे। उसके बाद रश्मि रंजन जैन जम्मू कश्मीर पुलिस के नए डीजीपी जो है आपके होंगे, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना। पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की जयंती मनाई गई है, 10वें जो है ये राष्ट्रपति थे, 9th और 10th एक्चुअली दोनों ही थे। ठीक, उसके बाद हमने स्नो लेपर्ड्स के ऊपर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में 74 आपके हिम तेंदुए जो है वो पाए गए हैं। और इसी के साथ साथ है आपका होमवर्क। ठीक है, आपका आज का होमवर्क क्या है? आपका आज का होमवर्क है कि पहले भारतीय कौन है जिन्होंने एक ही एशियन पैरा गेम्स के संस्करण में जो है 2 मेडल्स जीते हैं? अंकुर धमा, सिद्धार्थ बाबू, धर्मराज सौलेराज या फिर शीतल देवी। ठीक, सो ये आपका आज का होमवर्क है बच्चे। और एक और चीज आप लोग सुनते जाइए, है ना। एक और बात आप सुनते जाइए कि अब आपकी मंडे को होगी अगली क्लास। ठीक है, और मंडे को जो है ना आपका रेगुलर सीए का सेशन होगा। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स नहीं होगा, रेगुलर करंट अफेयर जैसे आज की क्लास हुई है। तो जो भी आपका कल जो भी चीज होगी और मंडे की जो चीजें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे मंडे को। ठीक है, सो आपके आज के सेशन में इतना ही था। मंडे को होगी सुबह 11 बजे होगी क्लास। ठीक है, वीकली आपका इस हफ्ते नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ दिन बाद जो है हम लोग अक्टूबर का मंथली करंट अफेयर जो है वो करेंगे। जैसे ही आपका अक्टूबर का मंथ खत्म हो जाएगा उसके बाद उसके अगले ही दिन जो है आपका एक सेशन लूंगी मैं मंथली करंट अफेयर्स का, जिसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं बिल्कुल सिर्फ उनको जो है टच करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, है ना। चलिए, सो आपके आज के सेशन में इतना ही था। मंडे को मिलेंगे सुबह 11 बजे। तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।